इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगा मामला, जिसमें आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या की गई थी, उस केस में ताहिर हुसैन समेत 5 को दोषी करार दिया गया है। कोर्ट ने 6 साल बाद दिल्ली दंगा केस में बहुत बड़ा फैसला सुनाया है। जी हां, उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगा मामले में एक बड़ा न्यायिक फैसला सामने आया है। वर्ष 2020 में हुए दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबी के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत 5 आरोपियों को दोषी करार दिया है। ये फैसला करीब 6 साल बाद आया है और इसे 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े सबसे चर्चित मामलों में से एक माना जा रहा है। दिल्ली की अतिरिक्त सत्र अदालत में न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने इस मामले में कुल 11 आरोपियों के खिलाफ सुनवाई की। अदालत ने सबूतों और गवाहों के आधार पर ताहिर हुसैन सहित 5 लोगों को दोषी ठहराया है, जबकि अन्य आरोपियों के संबंध में अदालत ने अलग अलग निष्कर्ष दर्ज किए हैं। अदालत ने ताहिर हुसैन को दंगा फैलाने, मारपीट करने, आपराधिक बल का इस्तेमाल करने और आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के आरोप में दोषी पाया है। ये मामला अंकित शर्मा के पिता रविंदर कुमार की शिकायत पर दयालपुर पुलिस थाने में दर्ज एफआईआर के आधार पर हुआ है। गौरतलब है कि फरवरी 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में नागरिकता संशोधन कानून यानी कि सीएए को लेकर हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान व्यापक हिंसा भड़क उठी थी। कई दिनों तक चले इन दंगों में बड़ी संख्या में लोगों की जानें गईं और भारी संपत्ति का नुकसान हुआ था। इसी हिंसा के दौरान आईबी अधिकारी अंकित शर्मा लापता हो गए थे। बाद में उनका शव एक नाले से बरामद हुआ था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनके शरीर पर कई गंभीर चोटें, उनके निशान पाए गए थे। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया था। जांच के दौरान दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच ने कई लोगों को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने आरोप लगाया था कि हिंसा के दौरान ताहिर हुसैन के मकान का इस्तेमाल दंगाइयों द्वारा किया गया था और वहीं से पथराव तथा अन्य हिंसक गतिविधियां संचालित की गई थी। हालांकि ताहिर हुसैन ने इन आरोपों से लगातार इनकार किया था और खुद को निर्दोष बताया था। इस मामले में नाम सामने आने के बाद आम आदमी पार्टी ने ताहिर हुसैन को पार्टी से निलंबित कर दिया था। इसके बाद से वो न्यायिक हिरासत में रहे और मामले की सुनवाई अदालत में चलती रही। मार्च 2023 में अदालत ने ताहिर हुसैन और 10 से अन्य आरोपियों के खिलाफ औपचारिक रूप से आरोप तय किए थे। इसके बाद अभियोजन और बचाव पक्ष की ओर से गवाहों, दस्तावेजों और अन्य साक्ष्यों के आधार पर लंबी सुनवाई चली और अब अदालत ने इस मामले में 5 आरोपियों को दोषी करार देते हुए स्पष्ट किया है कि अभियोजन पक्ष उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों को साबित करने में सफल रहा। फिलहाल अदालत ने दोष सिद्धि का फैसला सुनाया है। अब अगला महत्वपूर्ण चरण सजा का होगा, जिसमें अदालत ये तय करेगी कि दोषी करार दिए गए आरोपियों को कितनी सजा दी जाएगी। सजा की अवधि पर अंतिम फैसला अदालत द्वारा निर्धारित तिथि पर सुनाया जाएगा। ये फैसला ऐसे समय में आया है जब दिल्ली दंगों से जुड़े कई अन्य मामलों की सुनवाई भी विभिन्न अदालतों में जारी है। फिलहाल आईबी अधिकारी अंकित शर्मा हत्याकांड में ये फैसला 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े सबसे अहम न्यायिक निर्णयों में शामिल माना जा रहा है। अब सभी की नजर अदालत द्वारा सुनाई जाने वाली सजा पर टिकी हुई है, जो इस मामले का अगला महत्वपूर्ण कानूनी चरण रहने वाला है। इस खबर में इतना ही। अपडेट्स पर हमारी नजर बनी हुई है। मैं हूं ऋचा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और कोई भी अपडेट मिस न करें। अभी वन इंडिया ऐप डाउनलोड करें।